गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको बताएंगे क्रिस्टल त्रिज्या। इसके पहले के वीडियो में वान डेर वाल्स त्रिज्या बताया था और परमाणु त्रिज्या के बारे में डिटेल में बताया था। अब आपको क्रिस्टल त्रिज्या के बारे में बताएंगे। अगला टॉपिक है क्रिस्टल त्रिज्या। क्रिस्टल त्रिज्या नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल त्रिज्या। तो क्रिस्टल त्रिज्या की परिभाषा क्या होगी कि किसी धातु के बच्चों है किसी धातु के क्रिस्टल चालक के क्रिस्टल चालक में दो पास क्या होगा, दो पास वाले परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का आधा क्रिस्टल त्रिज्या कहलाती है। क्रिस्टल त्रिज्या कहलाती है। जैसे बच्चों सोडियम है, सोडियम धातु होता है, इसके दो परमाणु हैं, ये दो परमाणु हैं इसके साथ के क्रिस्टल चालक ये दो पास वाले परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का आधा क्रिस्टल त्रिज्या कहलाता है। तो ये दो परमाणु हैं, इनके बीच के नाभिक के बीच की दूरी का जो आधा होता है वो क्या होगा बच्चों, वो क्रिस्टल त्रिज्या कहलाता है। जैसे सोडियम है तो इसकी जो लंबाई होती है यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन होती है, दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी। क्योंकि जब इसका आधा करेंगे तो क्या होगा, आधा करने पर कितना आएगा इसका 1.825 आएगा। तो इसका क्रिस्टल त्रिज्या क्या हो गया, 1.86 हो गया। तो ये हो गया इसका क्रिस्टल त्रिज्या। आगे अब आपको हम बताने जा रहे हैं आयनिक त्रिज्या, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बच्चों क्या है आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या आयनिक रेडियस। तो आप जानते हैं कि कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके या इलेक्ट्रॉन को त्याग करके आयन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कोई भी जो परमाणु होता है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अगर त्यागेगा तो वो धनायन में कन्वर्ट होगा, अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो वह ऋणायन में कन्वर्ट होगा। तो ये धनायन और ऋणायन में कन्वर्ट होते हैं। तो धनायन की त्रिज्या अलग होगी और ऋणायन की त्रिज्या अलग होगी। किसी भी धनायन की त्रिज्या जो होती है वो जो परमाणु उदासीन परमाणु है उससे कम होती है। किसी भी धनायन की त्रिज्या जो होती है वो उसके परमाणु से, जो उदासीन परमाणु है उसके उदासीन परमाणु से हमेशा धनायन की त्रिज्या जो होती है वो कम होती है, और ऋणायन की त्रिज्या जो होती है उसके उदासीन परमाणु से हमेशा अधिक होती है। ये आप जानते हैं। तो मैंने बताया दो प्रकार के आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन। तो परिभाषा क्या होगी, किसी आयन के तो क्या होगी, किसी आयन के नाभिक से किसी आयन के नाभिक से वह प्रभावी दूरी वह प्रभावी दूरी जिसकी दूरी तक
आयनिक बंध में आयन का प्रभाव होता है। जितनी दूरी पर आयनिक बंध में आयनिक बंध में आयन प्रभाव होता है। आयन की आयनिक ऊर्जा कहलाती है। आयन की आयनिक ऊर्जा कहलाती है। आयन की आयनिक ऊर्जा कहलाती है। ये हो गया आयनिक ऊर्जा की परिभाषा। मैंने बताया जो धनायन होते हैं, धनायन की त्रिज्या हमेशा जो होती है वो कम होती है उदासीन परमाणु से। ऋणायन की जो त्रिज्या होती है वो हमेशा क्या होती है? अधिक होती है। इसका कारण ये है कि जब कोई परमाणु धनायन बना लेता है, तो उसके कभी कभी उसके कोषों की संख्या कम हो जाती है। जब कोषों की संख्या कम हो जाएगी तो क्या होगा? ये कोषों की संख्या कम हो जाएगी तो इनकी जो दूरी होती है वो क्या होगी? वो कम हो जाएगी। अतः परमाणु जो आयनिक ऊर्जा है वो कम हो जाएगी। जैसे कि सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 2-8 होता है बच्चों। अगर अभी हम क्या करें, इसका बनाएं तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेगा, निकल करके 2-8 हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास। आप देख रहे हैं एक को कम हो जा रहा है, एक को कम हो जा रहा है, तो इससे जो अंतिम इलेक्ट्रॉन के जो बीच की दूरी है, नाभिक के बीच की दूरी है, वो उसके डिस्टेंस कम हो जाती है। अतः धनायन की जो त्रिज्या होती है वो कम हो जाती है। और जो ऋणायन की त्रिज्या होती है वो हमेशा अधिक होती है। ऋणायन की त्रिज्या जो होती है वो हमेशा अधिक होती है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और आ जा करके जुड़ जा सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और आकर के जुड़ जाएंगे, जिससे नाभिकीय आवेश का मान कम हो जाएगा। नाभिकीय आवेश का मान कम हो जाएगा तो इससे उनके जो बीच की दूरी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो ये हो गया धनायन और ऋणायन की त्रिज्या। तो आगे है अगली हेडिंग है इसमें परमाणु त्रिज्या में, परमाणु त्रिज्याओं में आवर्तिता। परमाणु त्रिज्याओं में आवर्तिता, परमाणु त्रिज्याओं में आवर्तिता अर्थात आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने को, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का क्या प्रभाव पड़ेगा, वर्ग में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो पहला है वर्ग में क्या प्रभाव पड़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे, टॉप से बॉटम पे जाने पर परमाणु त्रिज्याएं हमेशा बढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है, इसलिए परमाणु त्रिज्याएं जो थी वो बढ़ती है। तो क्या होगा? किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। बढ़ता है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। तो कोषों की संख्या बढ़ने के कारण क्या होगा? दूरी बढ़ जाएगी। दूरी बढ़ने से वर्ग में जो परमाणु त्रिज्या होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर बढ़ती है। ये हो गया वर्ग में। दूसरा है आवर्त। आवर्त
ये हो गया आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ परमाणु त्रिज्याएं साधारणतः क्षार धातु से परमाणु त्रिज्याएं जो होती है वो घटती है, हैलोजन तक घटती है। क्षार धातु से क्या होती है? हैलोजन तक घटती है। तो आवर्त में बाएं से दाएं अर्थात क्षार धातु से हैलोजन तक परमाणु त्रिज्याएं घटती है, परमाणु ऊर्जा घटती है, अच्छा आवर्त में बाएं से दाएं जैसे जाएंगे, जो बाएं से दाएं जाने पर जैसे क्षार धातु से और हैलोजन तक जाने पर परमाणु त्रिज्या होती है वो घटती है। आवर्त में बाएं जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा परमाणु त्रिज्या घटती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है ये इसका मान बढ़ता जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण जो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाएंगे दोनों के बीच में, लेकिन कोकों की संख्या में वही रहती है। इससे जो आकर्षण बल है वो आकर्षण बल बढ़ जाता है। आकर्षण बल बढ़ने के कारण ये जो त्रिज्या है परमाणु त्रिज्या है वो उसका मान घट जाता है। तो परमाणु त्रिज्या का मान जो होगा बच्चों वो घट जाएगा। तो ये था परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या और इन सब के बारे में आवर्त सारणी में उसका क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हमने आपको बताया।